हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी शिवहर। सीटेट में पर्यावरण के सीटेट में पर्यावरण अध्ययन में जो पेडागोजी प्लस कंटेंट आते हैं वो आते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो हम आज एनसीईआरटी के बुक को देखेंगे कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न बनते हैं, हम उसी पे स्पेशल फोकस करेंगे। पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों मिलाकर कहाँ से क्वेश्चन तैयार होते हैं, और वीडियो प्लेलिस्ट में बना के अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ से देखकर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके नीचे वीडियो के नीचे और हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेरा सीटेट और केवीएस का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद आपको उसमें पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्यूज होते रहता है। आप लोग ज्वाइन करके अपने सीटेट को एक ही बार में सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं अच्छे खासे नंबर से। और जिसको नोट्स लेना है वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि नोट्स हमें चाहिए, हम उसको दे देंगे, ठीक है। या आप खुद से बना भी सकते हैं। तो चलिए, पाठ 9 तक हम करा दिए हुए हैं क्लास 5 का। ये क्लास 5 का पाठ 10 है, बोलती इमारतें, ठीक है। 9 तक हम करा चुके हैं ऑलरेडी। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे अहम जानकारी यह है कि आज हम गोलकुंडा के बारे में जानेंगे। ये गोलकुंडा होता क्या है, गोलकुंडा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये गोलकुंडा का किला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, ये दृश्य देख रहे हैं, गोलकुंडा का किला है, ठीक है। गोलकोंडा, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये गोलकुंडा है, ठीक है। एक ये अभी जान लीजिए इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यह बुर्ज है, कौन, ऊपर जो देखे हैं पिक्चर, या देख लीजिए ये, ठीक है। बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं, ठीक है, दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87, कितना, 87 बुर्ज है। कितने हैं, 87 बुर्ज है। मोटी दीवार, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं अब बहुत मोटी दीवार है, और ये बहुत लंबा चौड़ा इसका गेट भी है, ठीक है। इसमें 87 बुर्ज है। आप लोग नोट्स करते चलिएगा। 87, कहीं कहीं पे 97, 78 ऐसे दिया हुआ रहता है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। 87 बुर्ज है कहाँ पे, गोलकुंडा के किले में ये 87 बुर्ज वाले एक दीवार है, दीवार मतलब अभी है, किला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बुर्ज क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, ये बुर्ज के बारे में बताया गया और ये छेद के बारे में बताया गया है। 87 बुर्ज है, कितने हैं, 87, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि आप लोग मतलब टीचर लोग क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों से, तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। तो बच्चों को आप लोग कैसे बताइएगा दिशा के बारे में, तो ऐसे बताते हैं आप लोग, ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है, ठीक है। तो ऐसे नक्शा करके बताते हैं। तो बच्चों को आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहीं पे बच्चों को पूछिएगा आपके उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है। इससे बच्चों को दिशा की जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक अहम जानकारी यह भी है कि आप
यहाँ पे बताया गया है कि दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कहाँ पे चली गई? फतेह दरवाजे पे चली गई। और कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई। किस चीज़ का आवाज़ आई? दीदी का। होशियार, मैं सुल्तान अब्बुल हसन हूँ। ठीक है, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। ठीक है, हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी आवाज़ इतनी दूर तक पहुंचाई कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल तक सुनाई देता है। ठीक है, ये जो दीदी थी इसको गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद था। ये कौन थी? मैं सुल्तान अब्बुल हसन हूँ। ठीक ना, इसको नोट कीजिएगा कौन थे ये। यहाँ पे बताया गया है कि होशियार, मैं सुल्तान अब्बुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। एक दरवाजे जो है फतेह दरवाजे से बोला जाता था, तो दरवाजे से बोलने पर वो आवाज़ राजा के महल में जा कर के गूंजता था। ऐसा दरवाज़ा बनाया गया था। ये देखिए, पेडागोजी यहीं से तैयार होता है। कहाँ से? यहाँ से तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इस गतिविधि के जरिए बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहन करें। बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहन करें कि उस समय में रहन सहन, व्यवसाय, खान पान आदि कैसे रहे होंगे। इन विचारों को वो अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से, जैसे अभिनय करके, ठीक है, चित्र बना करके, कहानी बना करके, और किसी और तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। इसलिए बच्चों को सोचने के लिए अवसर दें, ठीक है, मौका दें, ताकि सोचे समझे और अपने बात को अपनी इच्छाओं के अनुसार रखें। पेडागोजी के लिए यह टॉपिक भी दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने बड़ों, बूढ़े और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। ठीक है, यह इतिहास को समझने में सहायक करेगा और वास्तविकता से रूबरू होगा। यह भी है पेडागोजी का ही क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, बच्चों को इतिहास के स्रोत के बारे में बात करें, जैसे कि नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली चीज़ें, किताब, हिसाब के दरवाजे। ठीक है, ये सब पे बात करें, और ये सब बात करने पर पुराने ज़माने के बारे में जानकारी प्राप्त होगा बच्चों को। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट करेंगे आप लोग, रजनी जो है केरल के मलयामपुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। मल्लापुरम, ठीक है, मल्लापुरम कहाँ के गांव है? तो ये केरल के गांव है। ये पूछ सकता है सीटेट में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे नोट्स बनाते चलेंगे। पाठ 10 में उतना खास बात नहीं था, फिर भी नोट्स कर लिए। ठीक है, पाठ 11 में आ गया सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो जो बता रहे हैं आप उसे नोट्स करते चलेंगे। ये आपको सीटेट में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में। इसलिए हम जितना बता रहे हैं उतना कम से कम नोट करते चलिएगा। जैसे कि पाठ का नाम सुनते ही समझ गए होंगे, सुनीता अंतरिक्ष में। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसी है हमारी पृथ्वी, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे थे। तुम भी पढ़ो वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। क्या है? सुनीता विलियम्स आ रही है। सुनीता विलियम्स है कौन? चलिए जानते हैं। मैंने सुना है कि वह 6 महीने से भी ज़्यादा, कितने? 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही है। कौन? सुनीता विलियम्स। 6 महीना से भी अधिक वो अंतरिक्ष में रही है। कौन? सुनीता विलियम ने 6 महीना से भी अधिक अंतरिक्ष में रही है। आप लोग इसे नोट्स करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि
शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है, ये पूछ रहा है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स जान ले। और उजैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। कहाँ पे है? अंतरिक्ष में है। जो चांद है, सूरज है, तारा है, ठीक है, ये सब अंतरिक्ष में ही है। तो यहाँ पे शाहमीर बता रही है कि हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेंसिस से ही गई थी। ठीक है, टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा था। कहाँ से? अंतरिक्ष से। कौन देखा था? सुनीता विलियम्स। ठीक है, उजैर, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। किस तरह दिखती है? तो ये ग्लोब की तरह दिखती है ऊपर से, अंतरिक्ष से। ठीक है, देखने पे ग्लोब की तरह दिखती है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो हम इसमें कहाँ है? एक बच्चा जो है पूछ रहा है, तो यह जवाब दे रही है। उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब पर टीका लगा दिया। उजैरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। ठीक है, शाहमीर बोल रहा है, पर हम ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सब ग्लोब के अंदर होंगे, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, ये देख रहे हैं ना, ये ग्लोब है। ठीक है, और ये शाहमीर है और ये उजैड़ा है। ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन पूछ रही है और ये बता रही है। ठीक है, चलिए कुछ और विशेष बताते हैं। पैडागोजी का क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार को समझ बनाने के लिए जूझते रहते हैं, और हम इस उम्र के बच्चों के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच बेझिझक व्यक्त करें, मतलब बिना घबराए हुए। ठीक ना, पृथ्वी कैसा है उसको व्यक्त करने के लिए बोले। पृथ्वी पूर्णतः गोल है या पूर्णतः गोल नहीं है, ठीक है, उसको बेझिझक बोलने की अवसर दे। आइए देख लेते हैं ग्लोब क्या होता है। ये पृथ्वी के समान एक दृश्य है। ठीक है, जैसे कि ये ग्लोब है हमारा। ठीक है, इसी में ऑल सभी देश है। ठीक है, इस ग्लोब में, इसी में भारत कहाँ पे है? तो ये बच्चे लोग खोज रहे हैं अपना कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये सब अपने अपने ढूंढ रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, जैसे कि सीटेट के पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन बनते हैं कि हम, मतलब कि इंडिया वाले ब्राज़ील और अर्जेंटीना के सापेक्ष एकदम उल्टे खड़े हैं। जैसे कि ये मान लीजिए भारत है और ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, तो ठीक इसके उल्टे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। मान लीजिए ब्राज़ील और अर्जेंटीना है तो ये भारत है, ये भारत है तो ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शाहीमार बोल रही है कि तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? ठीक है, गिरेंगे नहीं, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के गोल के अंदर में ही सारे कोई निवास कर। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को कल्पना चावला और अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, शिक्षक के लिए एक रोचक किताब है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज अराउंड बाई लेस एसिमोव लैंगमैन। इसमें बताया गया है सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा। पते की बात है कि आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात है कि पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग, देखिए जैसे कि हमने वहाँ ग्लोब पे बताए थे, भारत और अर्जेंटीना के लोग, ठीक है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे है अर्जेंटीना, तो ये भारत है, ये भारत है तो ये है अर्जेंटीना, एकदम सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती है। ठीक है, ईवीएस में बार बार पूछा गया प्रश्न है कि अर्जेंटीना के सापेक्ष हम सीधे हैं या उल्टे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है सापेक्ष एकदम उल्टे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ जान लेते हैं सुनीता के बारे में। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। यह है सुनीता विलियम्स। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते थे। कहाँ? वहीं अंतरिक्ष में। यहाँ पे बताया गया है कि पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर अपना कपड़ा गीला करते थे और हाथ मुंह साफ करते थे। वहाँ पे भी पानी है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण वे सभी तैरते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मुंह साफ करने के लिए पानी को तैरता हुआ रहता है बुलबुला की तरह, उसे कपड़े में पकड़ करके और उससे ये साफ करती थी अपना फेस। ठीक है, सुनीता विलियम्स। और यहाँ पे यह भी बताया गया है वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे कमरा होता था, कमरा मतलब रूम। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके उस पैकेट को खोला जाता था ताकि इधर उधर ना जाए, उसी रूम में ही रहे। और वहाँ पर जा करके खोल करके सबको तैरते हुए वो पैकेट को पकड़ता था, क्योंकि वो पैकेट एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता है, इसलिए सब कोई उड़ते हुए इसको पकड़ता था, ये इसको पकड़ता था और ऐसे ही अपना भोजन करता था। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? बाल हमेशा खड़े रहते थे। ठीक है, अंतरिक्ष में होता है गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण, शून्य होने के कारण वहाँ पे बाल ऊपर की तरफ, जैसे ये है ऊपर की तरफ बाल रहता था। यहाँ पे एक बात यह भी बताया गया है कि चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। वास्तव में आसान नहीं है। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। ठीक है, जगह को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उससे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। ठीक है, वहाँ पे भी दीवार है, उसके साथ बांध करके, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं ताकि कोई घटना हो तो हम लोग सेफ रहे। इसी में अंतरिक्ष में भी सेम यही प्रोसेस है कि वहाँ पे आप एक जगह बैठकर काम करना चाह रहे हैं तो बेल्ट बांध करके काम करेंगे। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन बहुत मुश्किल भी। ये किसने कह रही है? सुनीता विलियम्स कह रही है कि वहाँ पे रहना तो बहुत आसान था, लेकिन उतना आसान मज़ेदार था और उतना ही कठिन भी था। कहाँ पे? अंतरिक्ष में रहना। ठीक ना। चलिए कुछ रोचक बातें यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आप लोग दृश्य देख रहे हैं, यह बड़ी उड़ान कितने तारीख को? 9/12/2000 कितने 6 को सुनीता विलियम्स जो है 9 तारीख 12वां महीना 2006 को उड़ान भरी थी। ये रॉकेट देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि टाइम दिया गया है 9/12/2006। ठीक, और उसके बाद यह भी बताया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, अरे पाँव टिकते ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ज़मीन से उठा हुआ है पाँव। ठीक ना। ये कब का दृश्य है? तो 11 तारीख 12वां महीना
2006 को, मतलब 2 दिन के बाद का ये दृश्य है। ये 9 को उड़ान भरी थी और 2 दिन के बाद का दृश्य ये है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है। और ये देखिए, जैसे कि हमने पढ़े हैं ऊपर, बाल खरे के खरे काम करते हुए भी न परेशान। यहाँ पे बताया गया है बाल खरे के खरे काम करते हुए भी न करे परेशान। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे कि वहाँ पे कंघी करने की ज़रूरत नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण वहाँ पे बाल हमेशा उठा हुआ रहता था। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स की बाल उठी हुई है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बाल की वजह से। ठीक है, और एक दृश्य यह भी बताया गया है, हम लोग पढ़े हैं अभी, यह खाना कहाँ उड़ जा रहा है। ठीक है, देखिए यह प्लेट है और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे बताया गया है, देखिए उड़ करके पकड़ रहा है अपना खाने को खाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए उड़ता हुआ जा रहा है, ये पकड़ करके अपना खा रहे हैं। ठीक है, और यह भी देख लीजिए थोड़ा, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, कितना तारीख को, तो ये तारीख है 16/12/2006 की। कितना, 16/12/2006 की यह बात है। ठीक है, और ये खाना वाला था 11/12/2006 को। ठीक है, ये सब आप लोग नोट्स करेंगे। कुछ रोचक कहानी यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा देख लेते हैं। कुछ तो है कमाल, पृथ्वी पर कुछ भी उछालो तो वापस नीचे आता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, बॉल उछाल रहा है, वो वापस नीचे आता है। यहाँ पे बताया गया है, बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना। ठीक है, पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते हैं। ठीक है, मतलब चलते हैं। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे अंतरिक्ष में वो बुलबुले बनकर घूमने फिरने लगते हैं। और यहाँ पृथ्वी पर जहाँ पे रखते हैं, डोल में, बाल्टी में, ग्लास में, ठीक है, वहीं पे अस्थायी रूप से वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह बताया गया है, यह कमाल पृथ्वी का ही है। ठीक है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है, बैलेंस बनाकर। ठीक ना, लेकिन वहाँ पे बैलेंस नहीं बन पाता है अंतरिक्ष में। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बताया गया है, आप लोग इसको नोट्स में लिखेंगे। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर, कितने, 360 किलोमीटर स्पेसशिप में गई थी। कहाँ गई थी, स्पेसशिप में गई थी। 360 किलोमीटर, सोचो 360 किलोमीटर कितना होगा, सोचिए आप लोग कितना होगा 360 किलोमीटर। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। ठीक है, देखिए आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, वहाँ से 360 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। मान लीजिए यह पृथ्वी हमारा, और पृथ्वी से 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, मान लीजिए आप लोग कहीं पे है, बाय द वे पटना में है, तो पटना से 360 किलोमीटर कितना दूर है। तो ये सुनीता विलियम्स जो है पृथ्वी से 360 किलोमीटर ऊपर की तरफ उड़ान भरी थी। ठीक है, कब, 9 दिसंबर को 2000, कब, 2006 को सुनीता विलियम्स जब उड़ान भरी थी, कब, 9 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी थी सुनीता विलियम्स। ठीक है, 360 किलोमीटर का। एक अहम जानकारी यह भी नोट करेंगे आप लोग कि यहाँ पे बताया गया है, अंतरिक्ष में चीज़ हर तरह व्यवहार करती है। अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह के व्यवहार करती है, यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्र की मदद से सवाल पूछे, चर्चा करें और कल्पना करने का मौका दे, सोचने के लिए, कल्पना मतलब सोचने के लिए मौका दे बच्चों को। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं कि पृथ्वी द्वारा हर चीज़ को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। ठीक है,
बच्चों को सोचने के लिए, समझने के लिए आप उसे मौका दे, अवसर दे, ठीक है, ताकि वो वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए सुनीता विलियम्स बता रही है कि सॉरी एवरीवन, सुनीता विलियम्स बता रही है लकीरें आखिर है कहाँ, ठीक है। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, ये सुनीता विलियम्स कौन थी? अंतरिक्ष यात्री थी। पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। कहाँ से? अंतरिक्ष से। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो, निहारते मतलब देखते रहो, ठीक है। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखाई देती है। जहाँ से वो देख रही थी वहाँ से साफ साफ उसकी पृथ्वी की गोलाई दिख रही थी, ठीक है। पृथ्वी थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है, पूर्णतः वह गोल नहीं होता है। आप इसको एक पूर्णतः गोल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये नारंगी के समान होते हैं, ठीक है, जैसे नारंगी होता है। पूर्णतः वह गोल नहीं होता है नारंगी, ठीक है, थोड़ा सा चपटा होता है। कुछ अहम जानकारी यह भी जान ले कि यहाँ पे बताया गया है सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है, पर इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं। हमें बच्चों को मदद करनी होगी कि वे अपने रोज़ के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाए। नन्हा कागज़ भी भारी सिक्कों की आड़ में उसी के साथ गिरता है, ठीक है, तो वाकई जादुई लगता है। क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं जब हवा उनकी चाल से धीरे करने में सफल होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, वो हम बता रहे हैं पूरी डिटेल्स। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझने में कतई अपेक्षा नहीं, बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है, ठीक है, तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों को कि जैसे मान लीजिए आप 2 मंजिल छत पे गए और वहाँ से एक सिक्के को और एक कागज़ के टुकड़ा को आपस में गिराइएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिरेगा? आप लोग बताएंगे क्या गिरेगा, बच्चों से पूछना है, ठीक है। सभी कोई जानते हैं कि पहले सिक्का गिरेगा, क्योंकि भारी चीज़ पहले गिरेगा और बाद में हल्का चीज़ गिरेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बच्चों को बताने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बच्चों को एक हल्की धातु और एक हल्का कागज़ को कहीं से गिराया जाए और उससे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन गिरेगा और क्यों गिरेगा। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरेगा, ठीक है। और यही गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ नहीं होता है? अंतरिक्ष में नहीं होता है, जिसके वजह से वो सामान इधर के उधर नाचते फिरता रहता है, तैरते रहता है वहाँ पे, और यहाँ पे तैर नहीं पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी तरफ नीचे की तरफ आकर्षित करता है, खींच लेता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक ना। चलिए यह एक बहुत अहम जानकारी बताया गया है, ये आप लोग तो जान ही रहे हैं किस चीज़ का दृश्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तुम भी देखो हमारी पृथ्वी के यह फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। कहाँ से? अंतरिक्ष से लिया गया है फोटो, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों साल से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। पहले के लोग जब अंतरिक्ष में नहीं गए हुए थे सुनीता विलियम्स, तो पहले के लोग सिर्फ कल्पना ही करते थे, लेकिन अब हम लोग देख लिए हैं कि हमारे पृथ्वी का रंग रूप आकार कैसा है, ठीक है। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी इतनी बड़ी कैसे घूम रही है।
अंतरिक्ष से जब सुनीता विलियम्स इस पृथ्वी का तस्वीर लिए तो उसमें यह भी उनको पता चला कि हमारे पृथ्वी जो है वो घूमती है। ठीक है, वहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पृथ्वी घूम रही है। ठीक ना। एक मज़ेदार कहानी यह भी है कि आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते हो, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरखधंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को ये कहानी सुनाइएगा, मज़ेदार लगेगा, बच्चों को सुनने में इंटरेस्ट आएगा और ये इनकी इच्छा जागृत होगी और इसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इसकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। ये जो कहानी है अनवारे इस्लाम का, ठीक है, दिसंबर 2003 की। और एक झलक यह भी देख ले, पहले ये दृश्य देख लीजिए। यह दृश्य के बारे में बताया गया है, ये क्या है आप लोग सब जान ही रहे हैं, फिर भी देख लीजिए। और यहाँ पे बताया गया है पृथ्वी एक मज़ेदार फोटो, पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो, चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। कहाँ से? चांद की सतह से। यहाँ पर देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, क्वेश्चन है। ठीक है, चांद की सतह से पृथ्वी की एक ऐसी फ़ोटो खींची थी, देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है। ठीक है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है? इस चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो, बच्चों को लिखवाना है और उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यह भी जानते हैं कि यहाँ पे बताया गया है, पेडागोजी में ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मज़ा आएगा। ठीक है, आसमान निहारते हैं, जैसे देखते हैं, निहारना मतलब देखना। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझाने में मदद चाहिए होगी। ठीक है, तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं? तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज़ अगर तेजी गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर तेजी से चमकती हुए, जैसे कि यहाँ पे लाइटिंग है, ठीक है, और ये तेजी से चमकते हुए क्या हो रहा है? गति से चलती है, तेज गति से इधर चल रही है। ठीक है, चमकते हुए, तो वह क्या हो सकती है? उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा मतलब उल्का पिंड। उल्का पिंड वह होता है, कौन होता है? वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल, ये क्वेश्चन बार बार सीटेट के पर्यावरण में पूछे जा चुके हैं। और अनटेट मतलब कि बिहार टेट, STET, ठीक है, UPTET, सुपर टेट, बहुत सारे TET में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उल्का पिंड के बारे में। जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहते हैं या टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चों भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे बच्चा। इसलिए बच्चों को वास्तविक जानकारी से रूबरू कराएं। ठीक है, ये यह भी जानकारी नोट्स करेंगे अपने नोट्स बुक में। कहीं कहीं आप लोग को कंफ्यूज किया जाएगा और कहीं कहीं पे कंफ्यूज करके पूछा जाता है। ये NCERT निचोड़ नोट्स होगा, आप लोग नोट्स तैयार करेंगे या आप हमसे ले सकते हैं वीडियो कमेंट में नीचे करके। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है
कि सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में को चांद पर उतरते देखा। कौन? यहाँ पे बताया जा रहा, सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में। कब? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे। भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो चांद पे उतरे थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग नोट्स करेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे सन 1969 में। ठीक ना। छोटी सुनीता उसमें बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, सुनीता बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उसकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। सुनीता की, उन्होंने तैराकी खास तौर पर पसंद की थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। ठीक है, सुनीता बनना तो गोताखोर यानी ड्राइवर चाहती थी, पर वह हो गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। ठीक है, एक दिन उसे किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वो आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। ठीक है, फिर क्या था? सुनीता ने डटकर आगे की पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। अंतरिक्ष में सबसे लंबी समय तक, मतलब कि ज़्यादा दिन तक रहने वाली पहली महिला बनी। कौन? सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता कहती है, जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को जल्दी सफलता मिल जाती है तो किसी को लेट से सफलता मिलता है। ठीक है, इसलिए निराश ना हो। ये सुनीता विलियम्स कर रही है और हम भी कर रहे हैं। हो सके आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, आपको लास्ट तक ट्राई करने चाहिए जब तक है जान। ठीक है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ठीक है, ये कहावत है। तो आप अपने हौसले को मजबूत बना कर रखें और अपने एम के प्रति अपने कार्य क्षमता को बढ़ाएं और कंटिन्यू बना कर रखें। यहाँ पे बताया गया है, सुनीता से जब किसी बच्चों ने सवाल पूछा कि वो आगे क्या बनना चाहती है, उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर। वो मास्टर बनना चाह रही थी, लेकिन ताकि वो बच्चों को समझ पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से समझा पाए कि विज्ञान और गणित ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। टीचर बनकर को समझाना चाह रही थी कि गणित और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान प्लस गणित एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आज के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी एनसीईआरटी से रूबरू हो सके और सीटेट एक ही बार में क्वालीफाई कर सके। ये एनसीईआरटी निचोड़ वीडियो लाया है, आप इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के पास नोट्स नहीं है तो हमसे नोट्स ले सकते हैं। कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।